गुड मॉर्निंग नर्सिंग एस्पिरेंट। आज अपन बात करेंगे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज द लियोपोल्ड मैनोवर। एक्चुअल में आज अपन बात करेंगे पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन के बारे में। फीमेल जब भी कहाँ जाती है, फीमेल जब भी अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है तो उसमें कुछ चीज़ असेस की जाती है कि बच्चा जो है वो कौन सी पोजीशन में है, उसका इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, बच्चा नीचे की तरफ आया है या नहीं आया है। उसके हिसाब से फिर डिलीवरी के लिए फीमेल को लेके जाया जाता है ना। उसके हिसाब से फिर डेटें जो हैं वो डिसाइड ज़्यादा अच्छी तरीके से होती हैं कि आपके पास जो आप बोल सकते हो कि ईडीडी जो है उसकी उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट सेम रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए, तो आज अपन बात करते हैं लियोपोल्ड मैनोवर विच इज आल्सो नोन एज द ऑब्स्टेटिकल ग्रिप। आपने देखा होगा कि सर लियोपोल्ड मैनोवर जो है, सबसे पहली बात याद रखनी है सर, लियोपोल्ड मैनोवर जब अपन करते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं। दिस इज द डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। फीमेल के ब्लैडर को एम्प्टी कर देंगे, पहले उसे बोलेंगे कि अपना ब्लैडर जो है, यूरिन जो है उसको पास आउट करके आओ। उसमें सबसे पहले अपन जो मैनोवर यूज करते हैं दोस्तों से बोलते हैं लियोपोल्ड मैनोवर फर्स्ट। कौन सा है? लियोपोल्ड मैनोवर फर्स्ट है। इट इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट ऑब्स्टेटिकल ग्रिप। ये दिख रहा होगा आपको सामने। चलिए, फर्स्ट लियोपोल्ड मैनोवर जब अपन करेंगे तो इस लियोपोल्ड मैनोवर के अंदर आपके पास जो एग्जामिनर है दोस्तों, वो एग्जामिनर दोनों हैंड यूज करेगा, बोथ हैंड यूज करेगा और फंडस को पाल्पेट करेगा, है ना। पर एब्डोमिनली फंडस को पाल्पेट करेगा। अब जब वो फंडस को पाल्पेट करेगा तो उसके पास तीन रिजल्ट होते हैं। चलिए, पहला रिजल्ट है अगर फंडस एम्प्टी है, उसके अंदर फीमेल के फंडस को पाल्पेट कर रहा है, फंडस में कुछ मिल ही नहीं रहा, उसको एम्प्टी है। अगर फंडस एम्प्टी है तो उसका मतलब ये है दोस्तों कि वो जो फीमेल है उसके अंदर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है ना। लाई जो है वो नॉर्मल नहीं है, लाई जो है वो ट्रांसवर्स लाई है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इफ द फंडस में अगर कुछ मिलेगा और मिल जो रहा है, जो पाल्पेशन जो हो रहा है दोस्तों, वहां ब्रॉड, सॉफ्ट और मल्टीपल पार्ट पाल्पेट हो रहे हैं। मतलब फंडस के अंदर जब आप पाल्पेट कर रहे हो तो लार्ज एरिया पाल्पेट हो रहा है एंड दैट एरिया आप बोल सकते हो सॉफ्ट है और मल्टीपल ऑर्गन प्रेजेंट है। तो मल्टीपल ऑर्गन प्रेजेंट जब रहेंगे तो उसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ बटक्स है। चलिए, जब फंडस में बटक्स है तो नीचे वाले रीजन में, लोअर एब्डोमेन रीजन में कौन होगा? बच्चे का हेड होगा। और बच्चे का हेड होगा तो इसका मतलब ये है, इसे बोला जाएगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, है ना। सिफेलिक प्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो इसके पास। तो यहाँ हेड कहाँ है? नीचे की तरफ है ना। बच्चे का हेड नीचे की तरफ है तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि बच्चा जो है वो सीधा पैदा होगा, है ना। चलिए, दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ ऊपर की तरफ फंडस रीजन के अंदर हार्ड और सिंगल पार्ट पाल्पेट हो रहा है, पिछली बार पाल्पेशन अलग था, लेकिन अगर हार्ड पाल्पेशन हो रहा है और सिंगल पाल्पेशन हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये जो हेड है ये बच्चे का ऊपर है। और बच्चे का हेड जब फंडस में मिलेगा आपको देखने के लिए तो आप बोलोगे हेड जब ऊपर रहेगा तो नीचे बटक्स रहेंगे। मतलब कौन सा प्रेजेंटेशन है? ब्रीच प्रेजेंटेशन है। बच्चा कैसा पैदा होगा? उल्टा पैदा होगा। तो ये आपने असेसमेंट किया कि बच्चा पैदा उल्टा होगा, सीधा होगा। तो वो किससे करोगे आप? पहली ग्रिप है आपके पास, दिस इज द फर्स्ट ऑब्स्टेटिकल ग्रिप व्हिच इज नोन एज द लियोपोल्ड मैनोवर फर्स्ट। चलिए, दूसरी देखिए, सेकंड ग्रिप जो है दोस्तों ये बताती है पोजीशन के बारे में। किसके बारे में बताती है? पोजीशन के बारे में, कि भैया पोजीशन कौन सी होगी। चलिए, इसे बोलते हैं दोस्तों लेटरल ग्रिप एंड इट इज आल्सो नोन एज द अम्बिलिकल ग्रिप। इसे अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से भी जाना जाएगा और इसे लेटरल ग्रिप भी बोला जाता है। देखिएगा, जब आप इसे लेटरल ग्रिप बोलोगे तो आप देखोगे लेटरली आप पाल्पेट करोगे बच्चे को। लेटरली जब आप पाल्पेट करोगे, अगर लेफ्ट साइड में, अगर आपके लेफ्ट साइड में आपके पास पाल्पेशन जो मिल रहा है वो हार्ड मिल रहा है और फ्लैट पाल्पेशन मिल रहा है। हार्ड और फ्लैट पाल्पेशन का मतलब है उस तरफ की क्या है? बच्चे की बैक है ना। बैक कैसी होती है? हार्ड होती है एब्डोमेन की तुलना में। और कैसी होती है? फ्लैट होती है ना। चलिए, दूसरा, अगर ऐसा पाल्पेशन मिल रहा है तो बच्चे के अंदर पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड की है, यानी लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स पोजीशन होगी या लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास लेफ्ट साइड में सॉफ्ट और इरेगुलर पाल्पेशन मिल रहा है, लेफ्ट साइड में अब की बार सॉफ्ट और इरेगुलर पाल्पेशन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में अब की बार पोजीशन चेंज हो जाएगी एंड यानी कि अब बार पोजीशन जो होगी आरओटी होगी या आरओए होगी और उसके हिसाब से आपको डिलीवर जो है बच्चे को करना है, उसी कॉन्सेप्ट से चलेगा। सो दैट सेकंड ग्रिप इज नोन एज द लेटरल ग्रिप। चलिए, थर्ड ग्रिप जो है दोस्तों ये तीसरी ग्रिप है आपके पास, दिस इज नोन एज द थर्ड ऑब्स्टेटिकल ग्रिप विच इज आल्सो नोन एज पॉलिक ग्रिप फर्स्ट एंड पेल्विक ग्रिप सेकंड। याद रखना, इसका नाम है पॉलिक ग्रिप, इसलिए इसे बोलते हैं पॉलिक ग्रिप फर्स्ट, है ना। और इसे बोलते हैं पेल्विक ग्रिप सेकंड। क्या करना है? देखिए, एकमात्र ग्रिप, एकमात्र आपके पास मैनुअर है जहां सिंगल हैंड यूज होता है। बाकी सब जगह कितने हैंड यूज होते हैं? दो। यहां सिंगल हैंड यूज होगा और सिंगल हैंड जब यूज होगा तो यहां देखा जाता है कि प्रॉपर मात्रा में एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। पहला, अगर आप देख रहे हो बच्चे के हेड को मूव करते हैं नीचे की तरफ से, ऐसे ग्रास्प करके बच्चे के हेड को और ऐसे मूव किया जाता है। अगर बच्चे का हेड आपको ग्रास्प हो गया
और बच्चे का हेड मूव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का हेड नीचे नहीं गया, पेल्विस में अभी नीचे नहीं गया, इसका मतलब क्या है, एंगेजमेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अगर हेड जो है वो दोस्तों मूव हो रहा है, तो इसका मतलब फीमेल जो है वो नॉन एंगेज फीमेल है। कैसी है, नॉन एंगेज फीमेल, एंगेजमेंट नहीं हुआ उसके अंदर। चलिए, लेकिन अगर हेड आपको मूव ही नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा, तो हेड कहां चला गया, पेल्विस कैविटी में चला गया। अब आप उस हेड को पकड़ने जाओगे, ग्रास्प करने जाओगे, तो वो आपको मूव नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है द फीमेल का हेड जो है वो नॉन एंगेज है। कैसा है, नॉन एंगेज है। चलिए, अगर आपसे पूछे किसके बारे में ज्यादा बातें बताता है, तो एक्चुअल में ये एंगेजमेंट से पहले प्रेजेंटेशन के बारे में ज्यादा बात बताता है ना। डिटेल क्लासेस के अंदर अपने इसकी बहुत अच्छे से बात की है, वहां देख सकते हैं इनके बारे में। चलिए, एक लास्ट ग्रिप है आपके पास, दैट इज द ऑब्स्टेटिकल ग्रिप फोर्थ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे दोस्तों, ऑब्स्टेटिकल ग्रिप फोर्थ, और इसे बोला जाता है दोस्तों पेल्विक ग्रिप फर्स्ट और पॉलिक ग्रिप सेकंड। क्या बोला जाएगा, पेल्विक की फर्स्ट हो जाएगी और पॉलिक की कौन सी हो जाती है, सेकंड हो जाती है। यहां भी आपके पास दो ही आउटकम होते हैं। अब की बार आप दो हैंड यूज करोगे और दोनों हैंड से चेक करोगे। चलिए कैसे करते हैं, देखिए, दोनों हैंड जब आप यूज करोगे, अगर ये बच्चे का हेड जो दिख रहा है आपको, ये हेड अभी इंगेज नहीं हुआ, पेल्विक कैविटी में नहीं हो गया, तो ये हेड ऊपर रहेगा। और जब आप दोनों हैंड यूज करोगे, तो दोनों हैंडों को ऐसे आप मिला सकते हो आपस में, इन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट हैंड। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट हैंड मिल रहे हैं, इसका मतलब बच्चे का हेड अभी ऊपर है, और बच्चे का हेड जब ऊपर है दोस्तों, इसका मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ। चलिए, एक क्वेश्चन आता है, विच ग्रिप इज द मोस्ट सुटेबल या मोस्ट परफेक्ट नॉलेज देती है एंगेजमेंट के बारे में, दैट इज द, आप बोल सकते हो कौन सी देती है, पेल्विक ग्रिप फर्स्ट देती है, यानी कि लियोपोल्ड मैनवर फोर्थ देता है। चलिए, अगर दोस्तों हैंड जो है वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का मतलब बच्चे का हेड नीचे चला गया पेल्विस पे, अब आप उस अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके जाओगे, तो वो हाथ जो है दोस्तों आपस में मिलेंगे नहीं, वो दूर जाएंगे, क्योंकि पेल्विस में हेड चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंड जो है वो दूर जा रहे हैं, यानी हैंड जो है आपके डाइवर्जेंट है। इफ द हैंड आर डाइवर्जेंट, दैट मीन अभी एंगेजमेंट नहीं हुआ है, डिलीवरी में भी टाइम है। तो दीज आर द ग्रिप, जहां बहुत सारी चीजें आपको पता लगाई जाती हैं, बच्चे की पोजीशन कौन सी है, बच्चे के पास लाई कौन सा है ना, बच्चे के पास प्रेजेंटेशन कौन सा है, एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ, इन सारी चीजों के बारे में बातें बताई जाती है। पोजीशन कौन सी बताई थी फीमेल को, इन प्रोसीजर करने से पहले डोर्सल रिकमेंड पोजीशन बताई थी। एंड फीमेल को एडवाइस करना है कि अपने ब्लडर को क्या कर दे दोस्तों, एम्प्टी कर दे। इसकी अगर डिटेल क्लासेस आपको चाहिए, तो आप टेस्ट पेपर लाइव आपके पास आ सकते हो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।